स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सेंसर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के पॉलिनोमियल चैप्टर 2 है जो हमारा, उसके फैक्टर थ्योरम और एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन। अब आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि फैक्टरिंग करते हैं पॉलिनोमियल का। इसका मतलब हम डिकम्पोज करते हैं गिवन पॉलिनोमियल को इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब कि हमारे पास एक, लेट सपोज, एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो इसे हमें इस तरह फैक्टर करना है कि इसे हम इस तरह लिख पाए, एक्स माइनस या प्लस एक्स प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी। हमें इस फॉर्म में से लिखना। अब ये टू भी हो सकते हैं या टू से ज्यादा भी सकते हैं। अगर लीनियर होगा तो सिर्फ एक होगा, ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे दो होंगे। अगर जैसे कि क्यूबिक है, बी एक्स बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस जी, यहाँ पे ये तीन होंगे, यहाँ पे ये तीन होंगे। अब ये जरूरी नहीं है यहाँ पे ए ही आई, कुछ भी आ सकता है, ये तो बस एग्जांपल समझा रहा। यहाँ पे तीन, क्यूबिक में तीन फैक्टर्स निकलेंगे, क्वाड्रेटिक में दो और लीनियर में एक। ये आपको पता होना चाहिए। अब फैक्टरिंग पॉलिनोमियल हेल्प क्या करता है, मतलब हम कर क्यों रहे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हमें सिंप्लीफाई करता है पॉलिनोमियल को, क्योंकि अब ये इस तरह देखने में बहुत टफ लगता है, मतलब चीजें क्या है, किस पे जीरो होगा। अगर हम इसको इस फॉर्म में बना देते हैं तो हम पता कर सकते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो सकता है। जैसे हम इक्वेट कर सकते हैं जीरो से, तो हम पता कर सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन किस किस पर जीरो हो सकती है। अब मेथड ऑफ फैक्टरिंग पॉलिनोमियल। अब मेथड क्या है फैक्टरिंग पॉलिनोमियल की? जनरली चार मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, ग्रुपिंग मेथड, फैक्टरिंग बाय स्प्लिटिंग टर्म्स और फैक्टरिंग यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब फर्स्ट वाले में क्या होता है, फर्स्ट वाले में जैसे हमारे पास 3x² प्लस 6x है, इसमें हम कॉमन फैक्टर लेते हैं, जो कि नंबर, इसमें हम नंबर्स और वेरिएबल दोनों को कॉमन लेते हैं। मतलब कॉमन फैक्टर जो है इन दोनों में, इसको अगर मैं देखूँ तो इनमें कॉमन क्या है, ये 3 2 जा 6 है, मतलब ये 3x इंटू एक्स प्लस ये 2 इंटू 3 इंटू एक्स। अब इनमें कॉमन क्या है, एक x कॉमन है दोनों में और एक 3 कॉमन है इन दोनों में। तो हम 3x को कॉमन ले लेते हैं और बचा के यहाँ पे x बचा प्लस यहाँ पे 2 बचा। तो ये मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, इसमें हम कॉमन फैक्टर्स को बाहर कर देते हैं, मतलब अलग कर देते हैं। अब हमारा ग्रुपिंग मेथड क्या होता है, ग्रुपिंग मेथड में हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग मेथड में जैसे मेरे पास है ax प्लस बी वाई प्लस ए जेड प्लस बी क्यू, तो इसमें मैं ए वाली टर्म्स को अलग कर देता हूँ प्लस बी वाई प्लस क्यू। इसमें मैंने ए वाली टर्म्स को अलग कर दिया, बी वाली टर्म्स को अलग कर दिया, इसमें हमने ग्रुप कर दिया। ये जनरली चार में होती है तो हमने इसे ग्रुप कर दिया। चार वेरिएबल्स में होता है, वेरिएबल्स नहीं मतलब चार टर्म्स में होता है, ये कहना चाहता हूँ। ये आपकी ग्रुपिंग मेथड होगी जो कि हमारी फोर टर्म्स में हुई। उसके बाद अब हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन की। अब फैक्टरिंग बाय स्प्लिटिंग का उसमें हमें कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। और क्वाड्रेटिक के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सबसे ज़्यादा इसी पे करने वाले हैं। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एक ax² प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो आपको सी को इस तरह से, मतलब सी को मतलब मल्टीप्लाई करना है जिसको प्लस माइनस करे तो बीच की टर्म बन जानी चाहिए। मतलब कि एग्जांपल मैं देता हूँ जिस तरह से, अगर मेरे पास x² प्लस 5x प्लस 6 है, तो मुझे 6 को इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखना है कि उसे प्लस माइनस करने पे 5x आ जाए। तो मैं इसे लिख सकता हूँ x² 3 + 2, 3 + 2 हमारा 5 होता है और 3 2 जा 6 भी होता है। तो इस तरह से आपको मिडिल वाली टर्म को स्प्लिट करना है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब इसमें से आप x कॉमन ले लीजिए, जो हमने इसमें किया था मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर में, और इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x + 3। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो x + 3। अब ग्रुपिंग मेथड की मदद से हम x + 3 को ही कॉमन ले लेंगे तो x + 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x + 2। हमारे पास दो पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन में ये आ गई, जो कि हमारी डेफिनेशन कहती है कि डिकम्पोजिंग द गिवन पॉलिनोमियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि हमने किया। टू और मोर, तो टू भी आ रहे, मोर भी आ सकती हैं। तो ये हमारा फैक्टरिंग बाय स्प्लिटिंग टर्म्स आ गया। आगे बढ़ते हैं फैक्टरिंग यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मतलब कि जो हमने पहले देखी थी, a² - b² = a + b a - b।
आइडेंटिटीज से स्प्लिट करना है, और बहुत सारी आइडेंटिटीज है जो हम आगे इसके इस वाली एक्सरसाइज के नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, होप आपको ये चारों मेथड क्लियर हो। अब बात करते हैं हम फैक्टर थ्योरम की। फैक्टर थ्योरम वैसे जनरली बहुत इजी है और कभी कभी पेपर में आ जाती है, टीचर्स पूछ लेते हैं, तो सॉल्यूशन करना है। इसमें आपको इफ px इज अ पॉलिनोमियल फॉर डिग्री n लेस देन इक्वल्स टू 1, एक px हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n लेस मतलब ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से ज्यादा है, मतलब 1 के बराबर है या 1 से ज्यादा है, इतनी डिग्री है पॉलिनोमियल की। एंड a इज एनी रियल नंबर, और a कोई रियल नंबर है। देन हमें फर्स्ट बताना है, हमें पहले में प्रूफ करना है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब x माइनस ए फैक्टर होना चाहिए px का अगर उस p a इक्वल्स टू 0, जो कि ये रिमाइंडर होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में इसे डिस्कस किया था, तो ये रिमाइंडर होता है। तो आपको लिखना है इसको सॉल्व करने के लिए बाय रिमाइंडर थ्योरम, जो हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी हम उसी से लिखेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम पी एक्स इक्वल्स टू, जो कि बोलता है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए पी एक्स प्लस पी ए। ये आपका फैक्टर है, ये आपका क्वोशिएंट है, और ये आपका रिमाइंडर है। फैक्टर है, डिवाइजर बोल सकते हो इसे, और ये आपका डिविडेंड है। अब फर्स्ट वाली कंडीशन क्या बोल रही है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, मतलब कि ये x माइनस ए जो है ये फैक्टर है पी एक्स का। तो ये कब पॉसिबल है? इफ, यदि, मतलब इफ पी ए इक्वल्स टू 0, मतलब रिमाइंडर अगर 0 होगा तो x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो ये इसका फैक्टर है, ये बोल रहा है। तो अब हम देखते हैं रिमाइंडर, तो हम जो उसमें लिखा है इफ पी ए इक्वल्स टू 0, अगर रिमाइंडर 0 होता है देन पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए पी एक्स, क्योंकि पी ए तो 0 बताया ना हमने। क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? अगर पी ए 0 है तो ये फैक्टर है, तो हमारा पी ए 0 हो गया तो ये हमारा फैक्टर है एक्स माइनस है। विच शो दैट, जो कि शो करता है, विच शो दैट एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब ये मैंने लाइन कैसे लिख दी? मन से नहीं लिखी मैंने, मन से। हमने जब पिछले प्रीवियस वीडियो में जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हम डिवीजन करते थे, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता था तो हम जो टर्म से जिससे डिवाइड करते थे उसे उसका फैक्टर बोल देते थे या फिर डिवाइजर बोल देते थे। ये हमने चेक किया था उसमें। अब यहाँ पे हम बात करें तो अगर रिमाइंडर 0 हो गया है, मतलब एक्स माइनस ए, क्वेश्चन हमारा जो पी एक्स है, पी एक्स नहीं क्यू एक्स आना चाहिए। सॉरी सॉरी, मैंने इतना से मिस्टेक कर दिया, पी एक्स नहीं क्यू एक्स है, ये क्यू एक्स मतलब क्वेश्चन। तो हमने शो कर दिया कि एक्स माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, मतलब अगर आपका रिमाइंडर जब भी 0 रहता है तो जो आपका ये वाली टर्म होती है ये फैक्टर बन जाती है, जिसे हम डिवाइजर कहते हैं। एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये हमने प्रूफ किया। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले में हमें p इक्वल्स टू ए, अब हमें उल्टा काम करना है। अब हमको x माइनस ए फैक्टर ऑफ पी एक्स ये पता है, अब हमको ये पता है कि ये इसका फैक्टर है। अब हमको प्रूफ करना है कि पी ए क्या रिमाइंडर 0 है। अभी हमारे पास रिमाइंडर 0 है, मतलब कि ये इसका फैक्टर है x माइनस ए पी एक्स का। अब हमको ये गिवन है कि x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, तो हमें रिमाइंडर को 0 प्रूफ करना है, पी ए को 0 प्रूफ करना है। तो ये कैसे करेंगे? सिंस हमें जो बताया है मैंने वही लिखा है, एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये जो उन्होंने लिखा वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स या जी एक्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, क्यू एक्स लिख सकते हो, जी एक्स भी लिख सकते हो, फॉर सम पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे जी एक्स लिख रहे हैं, हम थोड़ा डिफरेंट करते हैं, क्योंकि क्यू एक्स यहाँ पे लिख दिया है, इसका मतलब क्वेश्चन है हमने यहाँ पे कुछ दूसरे पॉलिनोमियल के लिए निकाला, मतलब यहाँ पे अलग के लिए निकाला। फैक्टर है तो ये दूसरे पॉलिनोमियल के साथ भी काम करेगा। तो फॉर सम पॉलिनोमियल जी एक्स, बस नाम ही चेंज हुआ, जी एक्स के लिए हमने निकाला। इन दिस केस
अब इन दिस केस अगर मैं यहाँ पे ए रखता हूँ पूरी इक्वेशन में और अगर वो जीरो हो रहा है, मतलब कि ये फैक्टर तभी होता है अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आता है, तभी ये फैक्टर बनता है। अब ये फैक्टर है, मतलब इसका रिमाइंडर जीरो आना ही चाहिए। तो हम ये जो पॉइंट है एक्स माइनस ए, इस वाले को इससे पास करेंगे। तो पी ए इक्वल्स टू ए माइनस ए जी एक्स। अब किसी बच्चे को ये बताने की जरूरत नहीं है कि ए माइनस ए जीरो होगा, तो इससे हम बोल सकते हैं कि पी ए इक्वल्स टू जीरो। ये हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। आपको समझ में आया? अगर पहले हमें दिया हुआ था कि रिमाइंडर जीरो है तो एक्स माइनस से फैक्टर है पी एक्स, ये बताना था। दूसरे में हमें एक्स माइनस से फैक्टर बताया हुआ था, तो हमें रिमाइंडर मतलब पी ए को जीरो के लिए बताना था। यहाँ पे जी एक्स हमने एक दूसरा पॉलिनोमियल लिया है, यहाँ पे क्यू एक्स दूसरा पॉलिनोमियल है। यहाँ पे हमने बस थोड़ा सा चेंज किया है। अब आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन। यहाँ पे सॉरी, मैंने 2.3 लिख दिया है। तो जिन बच्चों के पास पुराना एडिशन होगा उसमें ये 2.3 है, और जिन बच्चों के पास नया एडिशन है उनके पास ये 2.4 है। तो मेरे पास अभी नया एडिशन है तो मैं 2.4 से कर रहा हूँ। मैंने एडिट करते समय यहाँ पे गलती कर दी थी। अब डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज एक्स प्लस वन अ फैक्टर। हमें बताना है कि इनमें से किन पॉलिनोमियल के पास एक्स प्लस वन एक फैक्टर है। अब एक्स प्लस वन फैक्टर चेक करने के लिए आपको इस एक्स प्लस वन को जीरो से इक्वेट करेंगे और x इक्वल्स टू माइनस वन है इसकी वैल्यू। तो आपको इन चारों इक्वेशन में माइनस वन को सेटिस्फाई करना है। मतलब कि अगर आप इनमें माइनस वन रखते हैं और अगर ये जीरो आ जाते हैं, मतलब कि ये फैक्टर है एक्स में, एक्स प्लस वन फैक्टर है इन पॉलिनोमियल का। अगर नहीं आते हैं तो ये फैक्टर नहीं है। फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इसमें ये पी एक्स के बराबर है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ पी माइनस वन पे, तो माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। और ये माइनस वन का क्यूब है। अब माइनस वन इंटू माइनस वन पॉजिटिव वन होता है, उसमें एक और माइनस वन हो जाता है। ये माइनस वन हो गया। अब यहाँ पे हमने कहा था माइनस वन पॉजिटिव वन होता है। फिर ये प्लस माइनस माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, प्लस वन। अब ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये जीरो हो गया। मतलब कि हम आप लिख सकते हैं कि x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये आपको लिखना है, तभी आप बता पाओगे कि आपने सॉल्व किया है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अब पी एक्स इक्वल्स टू हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं p इक्वल्स टू माइनस वन पे, तो माइनस वन की पावर फोर माइनस वन की पावर थ्री माइनस की पावर स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। अगर माइनस वन की पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव वन रहेगा, और ऑड नंबर है तो नेगेटिव वन रहेगा। तो यहाँ पे ये इवन है तो ये पॉजिटिव वन रहेगा, और यहाँ पे ऑड है तो ये नेगेटिव वन रहेगा। इसका मतलब ये यहाँ पे माइनस वन रहेगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये प्लस वन रहेगा। यहाँ पे माइनस वन यहाँ पे प्लस वन है। तो ये प्लस माइनस लेकिन बच क्या गया वन। तो ये x प्लस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसके इक्वल टू में आपको पूरी इक्वेशन को लिखना है। तो ये आप इसका फैक्टर नहीं है x प्लस वन। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की। आपको अच्छे से करना है ताकि आपको कुछ डाउट ना रहे। एक्स फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे भी हम p माइनस वन की बात करेंगे। तो माइनस वन की पावर फोर प्लस थ्री माइनस वन की पावर थ्री प्लस थ्री माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। अब यहाँ पे माइनस वन की फॉर्मूला भी प्लस आ गया, ये यहाँ पे माइनस थ्री हो जाएगा, यहाँ पे प्लस थ्री हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ प्लस वन। तो सबसे पहले तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गए, प्लस थ्री माइनस थ्री कैंसिल हो गए, यहाँ पे भी वन बचा। तो आप बोल सकते हो कि इक्वल्स टू जीरो तो नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि x प्लस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल,
हमारा थर्ड वाला भी फैक्टर नहीं है। फोर्थ वाले को चेक करते हैं। फोर्थ वाला है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। अब पी माइनस वन के लिए निकालेंगे हम, माइनस वन का क्यूब माइनस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स, मतलब माइनस वन प्लस रूट टू। अब हम माइनस वन का क्यूब करेंगे तो वो तो हो जाएगा नेगेटिव वन, ये यहाँ पे पॉजिटिव वन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस वन रहेगा। माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा टू प्लस रूट टू। मैंने इस माइनस वन का यहाँ पे इस साइन से चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू प्लस रूट टू हो जाएगा ये यहाँ पे प्लस रूट टू। और ये माइनस माइनस हो जाएंगे माइनस टू। मैं यहाँ पे सॉल्व बनाए, ये हो जाएगा माइनस माइनस साइन, माइनस का माइनस माइनस प्लस होता है तो ये माइनस टू हो गया, प्लस टू रूट टू। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव तो कैंसल। टू रूट टू कहाँ से आया, रूट टू प्लस रूट टू, टू रूट टू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आगे वन है, तो वन प्लस वन टू हो गया, टू रूट टू। ये टू रूट टू आ गया आपका, और ये आपका जीरो के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी फैक्टर नहीं है पॉलिनोमियल के। होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए हों। अब आगे बढ़ते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब हमें फैक्टर थ्योरम की मदद से इसे प्रूव करना है कि क्या जी एक्स इसका पॉलिनोमियल है या नहीं। तो जी एक्स, इफ अगर जी एक्स हमारा फैक्टर है, फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। इफ जी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अगर फैक्टर है हमारे गिवन पॉलिनोमियल का, देन जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था इसमें भी वही करना है, बस ओडीसी उन्होंने बस बातें घुमा के बोली है। एक्स प्लस वन का अगर फैक्टर है तो हमें बताना है कि पी माइनस वन को मस्ट बी जीरो, मतलब कि अगर पॉलिनोमियल में हम माइनस वन रखते हैं तो ये जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे एक्स प्लस वन है तो अगर इसको आप जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक्स माइनस वन आ जाएगी एक्स की वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस वन लिया है। तो पी माइनस वन करता हूँ तो टू माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू माइनस वन। बहुत इजी है, यहाँ पे माइनस टू आ जाएगा क्योंकि ये क्यूब थ्री ऑड नंबर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वन आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस टू आ जाएगा, यहाँ माइनस वन माइनस प्लस मतलब कि ये जीरो आ गया। तो ये यहाँ पे एक्स प्लस वन जो है जी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मैं पीएस लिख रहा हूँ, आपको पॉलिनोमियल पूरा लिखना है। तो ये आपका फर्स्ट वाला सॉल्व। सेकंड वाले को सॉल्व करना है। सेकंड वाला तो बहुत इजी है। यहाँ पे हमें एक्स माइनस टू के लिए बताना है, सॉरी एक्स प्लस टू के लिए बताना है, जो कि हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस टू। तो आपका पी माइनस टू को सॉल्व करेंगे तो माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस वन। माइनस टू का क्यूब मतलब कि माइनस तो रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, ऑड नंबर ऑड है तो वैल्यू माइनस तो आएगा, तो टू का क्यूब होता है एट प्लस थ्री इंटू माइनस टू, तो माइनस साइन तो कैंसिल, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो टू टू ज़ा फोर, टू टू ज़ा फोर प्लस ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, थ्री टू ज़ा सिक्स प्लस वन माइनस एट प्लस थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व माइनस सिक्स प्लस वन। अब ये आपका होगा माइनस वन, इसको आप सॉल्व करोगे पूरे को तो आपका आंसर आएगा माइनस वन, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। तो आपका जी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू फैक्टर ऑफ इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपको लिखना है। हम सॉल्व करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन को। थर्ड वाले में हमें x इक्वल्स टू थ्री पे निकालना है, क्योंकि x माइनस थ्री है, इसको इक्वल टू जीरो करोगे तो x इक्वल्स टू थ्री आ गया। तो p थ्री पे निकालेंगे हम इसकी वैल्यू, तो थ्री का क्यूब माइनस फोर थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स। तो थ्री का क्यूब होता है 27। अब यहाँ पे माइनस नहीं तो आपको माइनस की कुछ गड़बड़ी होगी नहीं। फोर इंटू थ्री थ्री ज़ा नाइन होता है प्लस थ्री प्लस सिक्स। अब ये हो जाएगा 27 माइनस 36 प्लस नाइन, जो कि
अगर मैं 27+9 करता हूँ तो हो जाएगा 36 - 36 जो कि हो जाएगा 0। तो ये आपका बोल सकते हो आप जी एक्स इक्वल्स टू x - 3 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये फैक्टर है, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल के लिए। पॉलिनोमियल। तो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। अब इसमें हमें पहले से बता दिया है कि x - 1 फैक्टर है इस पी एक्स का। x - 1 फैक्टर है पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, और हमें k की वैल्यू बतानी है। मतलब कि आप यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि x - 1 इज अ फैक्टर। अगर x - 1 अगर फैक्टर है, मतलब x - 1 इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो x इक्वल्स टू 1। तो अगर आप p1 की वैल्यू 0 के इक्वल है, इसका पहले से ही मतलब है, मतलब अगर ये फैक्टर है, मतलब अगर आप पी एक्स में 1 पुट करते हो तो वो 0 ही आएगा। क्वेश्चन नहीं, हमें गिवन दी है कंडीशन, बस आपको समझने की देर थी और आपने समझ लिया कि x - 1 अगर फैक्टर है मतलब p1 पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। पर हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो उसको निकालना ईजी है। हम पूरी फर्स्ट वाली इक्वेशन में x की जगह 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k और इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये फैक्टर है ऑलरेडी। तो ये 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा k। अब यहाँ पे +2 आ जाएगा, अब 2 प्लस का 2 उधर जाके -2 हो जाएगा। तो k की वैल्यू आई -2, ये आपका आंसर है। सेकंड वाले को भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। p1 आपका 0 के बराबर होगा, क्योंकि x - 1 फैक्टर है, तो यहाँ पे 2 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल्स टू 0। तो 2 1 जा 2 होता है, 1 का स्क्वायर कुछ भी करोगे 1 ही आएगा, तो 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू आ जाएगी इसमें हमारे पास -2 -√2। ये दोनों पॉजिटिव थे, तो मतलब दोनों प्लस में थे, तो उधर जाके माइनस में हो गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप चाहो तो इसको यहीं पे भी आंसर लिख सकते हो, या फिर आप माइनस कॉमन ले सकते हो दोनों में से, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये भी आपका आंसर है, और में है या दोनों की जगह कुछ भी लिखा है, आपका आंसर 100% सही है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें सेम आंसर है, मतलब ये p1 पे ये 0 है, तो हम k x की जगह 1 का स्क्वायर -√2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल 0। तो के 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, -√2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब के ये प्लस का 1 यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का √2 पॉजिटिव √2 हो जाएगा, और ये आपका आंसर है। आप चाहो तो आगे पीछे कर सकते हो, के इक्वल्स टू √2 - 1 भी ले सकते हो। आंसर सेम है, आपका 100% राइट रहेगा, कुछ इसमें गलत नहीं है। अब सॉल्व करते हैं फोर्थ वाले को। फोर्थ वाले को सॉल्व करना है, तो p1 इक्वल्स टू 0 हमें पता है यहाँ पे। तो k1 का स्क्वायर -3 1 प्लस k। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 2k है। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, k -3 प्लस k इक्वल्स टू 0। अब के 1k प्लस 1k, तो ये हो जाएगा 2k, और ये माइनस का 3 उधर जाके पॉजिटिव 3 हो जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आके ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ गया k की वैल्यू 3/2। ये आपका आंसर है। इजी था, मज़े आए होंगे। अब हमें फैक्टराइज करना है इन वालों को। अब इन्हें फैक्टराइज करना है, तो हमें मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड को ही यूज़ करना होगा। तो ये 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 है। तो अब आप सोचेंगे, सर आपने तो बोला इसे इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म आ जाए, 1 को कैसे मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस करके टर्म आ जाए। तो इसमें कंडीशन होती है, अगर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं रहना चाहिए, वो उस समय की मैं बता रहा था। लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर के आगे एक वैल्यू है, तो पहले ये एक्स स्क्वायर इस वाली टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, फिर यहाँ पे जो वो टर्म बनेगी उसको इस तरह से मतलब मल्टीप्लाई करना है कि प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म आ जाए। तो यहाँ पे 12 हो गया। अब 12 को आप किस तरह स्प्लिट कर सकते हो? 12 की अगर मैं बात करूँ, तो 12 को आप लिख सकते हो 3 4 ज़ा 12। 3 4 ज़ा 12 होता है, और 3 प्लस 4 आपका 7x भी आ जाता है। तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बताना क्या होता है, सिर्फ आपको ये इमेजिन करना होता है, इसको लिखना नहीं होता 12 को यहाँ पे। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आप इस आगे वाली टर्म को इधर पीछे वाली टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 + 3 हमारा, और फर्स्ट में आपकी हमेशा ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए, 4 + 3 होना चाहिए, 3 + 4 आपको नहीं करना है। x + 1
अब यहाँ पे 12x² माइनस, अब इसे x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 1। अब यहाँ से आपको 4x कॉमन निकाल सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका 3x। यहाँ पे 4 3 12 है, 4 मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे 3x बचा, माइनस का साइन, और यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा तो 1। अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन निकालेंगे, -1 कॉमन निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं, बस -1 ही कॉमन है। तो ये हो जाएगा 3x, माइनस निकालेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला है। तो अब यहाँ पे वन वन कॉमन निकालेंगे तो 1 ही बचता है, क्योंकि 1 × 1 आप कितनी बार भी लिख सकते हो, तो 1 को कॉमन निकाल, कुछ बच्चे 0 लिख देते हैं, 0 नहीं होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप 3x-1, यहाँ पे भी 3x-1 यहाँ पे भी है, तो 3x-1 आप यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हो। ये कॉमन निकालने वाली चीज़ें सिर्फ पॉजिटिव मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होती है, मल्टीप्लिकेशन में भी होती है लेकिन उसके अलग रूल हैं, तो उसको ध्यान से करना है। 4x-1 ये आपको फैक्टराइज करना था और हमने इसे फैक्टराइज कर दिया है। सेकेंड वाले को फैक्टराइज करते हैं, दो फैक्टर बने हमारे इसके। सेकेंड वाले को करते हैं 2x² प्लस 7x प्लस 3, 2x² प्लस 7x प्लस 3 को हम फैक्टराइज करेंगे। अब इसका 2 × 3 जो आगे है टर्म उसको पीछे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। अब 6 को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि उसको प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए, तो 6 1 जा 6 होता है, 6 प्लस 1 7 आ जाता है, तो आ जाएगा 2x² प्लस 6 प्लस 1x प्लस 3। 6 1 जा 6 होता है और 6 प्लस 1 7 हो जाता है, तो 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब इसमें से हम 2x कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 3 हो गया, और यहाँ पे x प्लस 3 कॉमन, इन दोनों में से x प्लस 3 कॉमन निकालिए तो 2x प्लस 1 आया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड वाले क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, इरेज करते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड वाले में हमें 6x² प्लस 5x माइनस 6 दिया है। अब मुझे इसे मिड टर्म स्प्लिटिंग से करना है, तो 6 6 36 हो गया। अब 36 तो हो गया, अब इसे कैसे स्प्लिट करूँ कि 5 आना चाहिए मुझे। अब 36 के फैक्टर निकाल सकते हो आप, 36 के फैक्टर के ये जाता है 2 की टर्म्स में, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे बचा 1, 2 8 ज़ा 16, फिर ये 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 1। आपने यहाँ पे फैक्टर्स निकाल दिया। अब इनका कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि ये प्लस माइनस करने पर 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने में तो 36 आएगा ही। ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, 3 3 ज़ा 9 आ गया, तो 4 × 9 36 तो है, और 4 माइनस 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 भी आ जाएगा। तो इसके फैक्टर बन गए 9x², 9 प्लस 4x माइनस 6, तो ये हो गया 6x², यहाँ पे माइनस आएगा, मैंने यहाँ पे साइन गलत लगा दिया, यहाँ पे माइनस आएगा, ये 5 चाहिए ना हमें, ये प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब यहाँ पे ये 3 2 जा 6 है, यहाँ पे 3 3 जा 9 है, तो आप 3x कॉमन निकाल सकते हो, तो ये होगा 2x प्लस 3। यहाँ पे आप माइनस कॉमन निकाल सकते हो, और ये 2 2 जा 4 है, 2 3 जा 6 है, तो 2 भी कॉमन निकाल सकते हो, ये x प्लस 3। यहाँ पे एक 2 बचा है, वो भी 2x प्लस 3। यहाँ पे भी 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, आप 2x प्लस 3 कॉमन निकाल सकते हो, तो ये बचा 3x माइनस 2। ये आपके फैक्टर्स आ गए। फोर्थ वाले को सॉल्व करते हैं। फोर्थ वाला आ गया 3x² माइनस x माइनस 4। अब 3 4 ज़ा 12 हो गया, और इसको 4 माइनस 3 करने पे आपका 12 भी आ जाता है, तो इसके फैक्टर तो 3 और 4 ही बनेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो 3x² माइनस 4x माइनस 3x, मैंने x का मल्टीप्लाई कर दिया इस बार डायरेक्ट, तो ये 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। अगर आप इस वाली मेथड से करते हो, ये जो मैंने करा है इस वाली मेथड से करोगे, तो आपके साइन की कभी मिस्टेक नहीं आएगी, क्योंकि अब जैसे आप 9x माइनस 4x करोगे तो प्लस 5x आएगा, जो कि प्लस 5x है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे अगर ये वाली चीज़ें नहीं करती, तो उनको इस वाले टर्म को मतलब माइनस को देख के इन्हें डिवाइड करना, मतलब माइनस का साइन यहाँ पे मतलब जो साइन है वो कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। अब कुछ बच्चे इसको इस तरह लिख देते हैं, -9 प्लस 4x। अब ये -9 प्लस 4 भी 5 आएगा यहाँ पे इनको माइनस करने पे,
और ये -5 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा टर्म का हम माइनस लगाते हैं, साइन लगाते हैं, तो ये -5 आ जाएगा। और यहाँ पे +5 है, तो ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये गलती नहीं करनी है, तो आप इस वाली मेथड को यूज़ करिए, आपसे ये गलती कभी भी नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे x कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x-4, +1 कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x-4। अब इन दोनों में से 3x-4 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे x प्लस 1, ये 2 फैक्टर आ गए, ये आपका आंसर। अब हमें फैक्टराइज करने हैं 3 को। अभी तक तो ये मिड टर्म स्प्लिटिंग्स हो गया था, अब इसको कैसे करें, ये तो थोड़ा टफ हो सकता है। तो कभी कभी कुछ कंडीशन इसमें टफ नहीं होती और कभी कभी कुछ कंडीशन टफ हो जाती है। जैसे इस कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये शायद तक इजीली सॉल्व हो सकती है। एक ट्राई करता हूँ मैं भी। अब मैं इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ। तो मैंने इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, तो यहाँ बचा x-2, और यहाँ पे मैंने -1 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बचा x-2। अब इन दोनों में से मैंने x-2 कॉमन निकाल लिया, और ये हो गया x² - 1। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, ये 1 है तो इसको मैं 1 का स्क्वायर भी ले सकता हूँ, तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ फॉर्मूला आता है a² - b², a - b, a + b। तो ये हो गया आपका x-2, x-1, x+1। आपने देखा ये क्यूबिक थी, तो इसके 3 फैक्टर आए, जो कि आ गए फैक्टर, ये आंसर है। अब ये इतना इजी सॉल्व करने में नहीं है, ये सिर्फ इस वाले क्वेश्चन में हो गया, ज़रूरी नहीं है दूसरे क्वेश्चन में भी हो सके। जैसे अगर मैं सेकंड वाले का एग्जांपल दूं, सेकंड वाले को अगर आप सॉल्व करने जाओ, तो ये इसमें ये कंडीशन फिट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं x² कॉमन निकालता हूँ, ये x-3 हो गया, और यहाँ पे आप कुछ भी कॉमन निकालो, वो x-3 नहीं हो सकता है। तो ये यहाँ पे ये कंडीशन फिट नहीं बैठती है। यहाँ पे बैठ गई कंडीशन फिट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक वो क्वेश्चन सेम ही थे उनमें, तो ये बैठ सकती है। अगर कंडीशन अब जैसे इसमें ये वाली कंडीशन ना बैठे, तो तब क्या करना है। तो अब हम करते हैं सेकंड वाले को सॉल्व। फर्स्ट वाले को आपको खुद से एक बार ट्राई करना है, जो मैं ये वाली मेथड बता रहा हूँ, इससे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। अब आपको ये देखना है सबसे पहले कि ये वाली इक्वेशन जीरो किस एक्स की वैल्यू के लिए हो रही है, कि यहाँ पे जीरो कब हो रही है। आपको +1 -1 सब पुट कर करके इसे चेक करते रहना होगा, जब तक ये जीरो ना हो जाए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, मैंने इसको पहले सॉल्व किया है, तो मैं इसकी बात करता हूँ। ये जो है जीरो हो रही है -1 पे। मैंने यहाँ पे चेक किए हैं सब, मैं यहाँ पे वीडियो बड़ी नहीं करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं सारे वैल्यू को चेक नहीं करना चाहता हूँ, पर आपको चेक करना पड़ेगा एग्जाम में कि ये जीरो पे वन, मतलब ये जीरो पर ही जीरो हो रही है, -1 पे हो रही है, 1 पे हो रही है, या फिर किस पे ये जीरो हो रही है। तो मैंने -1 रखता हूँ, तो -1 का क्यूब -3x² -1 का स्क्वायर +9 -1 -5। तो ये -1, तो यहाँ पे -1 ही रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -5 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -4 + 9 -5। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन माइनस का, तो 9 - 9, ये जीरो हो गया। तो अब ये p-1, तो ये होगा x की वैल्यू -1 पे ये जीरो हो रहे हैं। तो अब ये -1 को मैं इधर भेजता हूँ, तो x+1 = 0। तो ये x+1 का फैक्टर है, ये जो है ये x+1 का फैक्टर है। तो अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए इस x+1 से आपको इसे डिवाइड करना होगा, जिससे हमारा क्वेश्चन आएगा, और उसको फिर हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए। तो इस तरह से ये फैक्टराइज होते हैं। अब मुझे इसे x³ बनाना है, तो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x³ आ जाए x में, मैं x² का मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा x³ प्लस x²। यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का, 4x² माइनस 9x - 5 है। अब यहाँ पे इसे 4x² बनाना है, तो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 4x² हो जाए, तो इसमें मैं -4x का मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 4x² हो जाएगा। तो ये -4x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 4x, तो ये 4x ही हो जाएगा।
अब ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5x, 5x माइनस 5 और माइनस 5x, क्योंकि यहाँ पे साइन बड़े टर्म का साइन लगेगा तो बड़ी टर्म का साइन माइनस है। अब यहाँ पे हम -5 का मल्टीप्लाई करेंगे, -5 का मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि यहाँ पे -5x है, तो यहाँ x तो है ही सही, बस हमें -5 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये -5x -5 प्लस हो जाएगा, माइनस है तो, और ये जीरो आ जाएगा, मतलब इसका रिमाइंडर आया आपका जीरो। रिमाइंडर जीरो आ गया, मतलब कि x+1 इसका फैक्टर है, तो ये हो जाएगा x+1 x² -4x-5। तो ये दो फैक्टर आपके पास आए। अब बच्चा बच्चा समझ गया है कि यहाँ पे मुझे मिड टर्म स्प्लिटिंग करके इसके और दो फैक्टर बन सकते हैं, तो ये तीन फैक्टर आ जाएंगे, तो x² -x। अब यहाँ पे मुझे 5 का इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि उसे 4 आ जाए, तो 5 -1 ही कर देता हूँ मैं, -5, तो x+1 एज इट इज x² -5x माइनस माइनस प्लस x -5। अब x+1, अब मैं x कॉमन लेता हूँ तो x -5 हो जाएगा, +1 x -5 हो जाएगा। अब हम इसमें से x -5 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे जो बचा है वो x+1 बचा है, तो ये तीन फैक्टर आ गए, ये आपका आंसर है। तो आपको ये फर्स्ट वाले को इस वाली मेथड से एक बार ट्राई करना है, जो मैंने डायरेक्ट किया था स्मॉल मेथड से, वो कंडीशन आपको पहले अप्लाई करना है क्वेश्चन में, अगर वो नहीं फिट बैठ रही तो आपको इस तरह से फैक्टराइज करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। अगर आप इसको भी करने जाओ तो आप वो जो मैंने पहले वाली मेथड बताई थी आप उससे सॉल्व नहीं कर सकते हो। हाँ, फोर्थ वाली वो मेथड शायद तक अप्लाई कर सकते हैं, फोर्थ वाले में वो हम चेक करेंगे। और हम थर्ड वाले को अब फैक्टराइज उस बड़ी वाली मेथड से ही करना होगा, जो कि डिवीजन मेथड है हमारी। तो आपको इसमें ट्राई करना होगा कि ये किस पे ज़ीरो हो रहा है, मैंने पहले से ही निकाल लिया है। तो ये भी -1 पे ही ज़ीरो हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि -1 पे ही ज़ीरो हो। आपका क्वेश्चन कभी-कभी +1 या फिर -2, कभी-कभी +4, -4 तक पे भी जा सकता है। तो आपको ज़ीरो, सबसे पहले आपको ज़ीरो पे चेक करना है, फिर 1 पे चेक करना है, फिर -1 पे चेक करना है, फिर 2 पे चेक करना है, फिर -2 पे चेक करना है, फिर 3 पे करना है, फिर -3 पे करना है। आपको इस तरह बढ़ना है। डायरेक्ट पहले ही बड़ी वैल्यूज़ नहीं उठानी है कि 10, 20, 30 पे चेक कर रहे हो। तो उससे कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी और बहुत पेचीदा हो जाएगी। अब +32 इंटू 1 +20 करेंगे हम, सॉरी -1 है यहाँ पे, तो ये -1 हो जाएगा, ये +13 रहेगा, ये -32 +20 रहेगा। अब ये हो जाएगा +30 -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -33 हो जाएगा, और ये प्लस 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 ही रहेंगे, और ये +33 हो जाएंगे। 30 + 20 33, तो माइनस 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 प्लस जीरो हो गया ये। तो आपको x+1 इसका फैक्टर है, मतलब कि आपको x+1 से इसे डिवाइड करना है। मैं थोड़ा यहाँ पर डिवाइड करता हूँ ताकि वो आसानी से समझ में आए। x+1 का डिवाइड करना आपको x³ +13x² +32x +20। अब आप इसे x² से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके x³ होगा, तो ये x³ +x², पॉजिटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12x² +32x +20। अब यहाँ पे मैं इसे 12x² कैसे बना सकता हूँ, यहाँ पे मैं +12x का मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा 12x² +12x, पॉजिटिव है दोनों, तो दोनों का साइन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। अब 32 में से 12 माइनस करेंगे तो ये तो ज़ीरो, 3 - 1 2 हो जाएगा, 20x +20 हो गया। अब यहाँ पे मैं +20 करूँगा, तो अब x+1 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 20x +20। दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव करेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो हो गया, क्योंकि ये फैक्टर ही है इसलिए जीरो आया रिमाइंडर। तो अब हम करेंगे x+1 x² +12x +20। अब किसी बच्चे ने यहाँ पे अगर गलती करके अगर उसका जीरो आ गया, प्लस माइनस गलती कर दी और जीरो आ गया, और यहाँ पे अगर रिमाइंडर जीरो नहीं बन रहा है, मतलब उसने गलत फैक्टर ले लिया है, या फिर उसने डिवाइड गलत किया है, या फिर उसने यहाँ पे उसका फैक्टर निकाल, मतलब उसको चेक करते वक्त गलती की है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आपने गलत किया है, और आप फर्दर आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब x+1
अब इसे आपको सॉल्व करना है मिड टर्म स्प्लिटिंग से, तो ये आपको खुद से एक बार ट्राई करना है। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ x+2 और x+10, क्योंकि आप जितना मैथ्स खुद से करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। आपको नॉर्मल सा मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है, इसका अगर मैं बता दूँ तो 20 को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि उसे प्लस माइनस करने पे 12 आ जाए। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 20, 2 10 ज़ा 20 होता है और इन दोनों को प्लस करने पर 12 आता है, तो मैंने तो इसे बता भी दिया है कि ये हो गया। बस आपको ये एक बार खुद से ट्राई करोगे तो आपको प्लस माइनस की गलती समझ में आ जाएगी कहाँ होती है। अब इन्हें रिज़ॉल्व करते हैं और फोर्थ वाले को सॉल्व करते हैं। फोर्थ वाले में हम ट्राई करते हैं कि वो कंडीशन फिट बैठ रही है नहीं, वो आपको अलग से दिख जाएगा। कंडीशन आपको एक बार चेक करना है, अगर नहीं बैठ रही है तो आपको तब जाके ये बड़ी वाली मेथड आपको अप्लाई करनी है। अब मैं इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2y+1। अब इन दोनों में से -1 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2y+1। पहले इन दोनों में फिर इन दोनों में 2y+1। तो अब यहाँ पे ये वाई स्क्वायर -1 हो गया और ये 2y+1 हो गया। तो ये यहाँ पे हो गया। वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं, y -1 और ये हो जाएगा 2y+1। अब वाई स्क्वायर को मैंने कैसे लिख दिया खुद से, मन से नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से। यानी यहाँ पे तो ये 1 है, 1 स्क्वायर का है, अब 1 को स्क्वायर लिखो या 1 को क्यूब लिखो, बात तो वही है। तो ये हमारा y-1 + 1 2y+1 ये हमारे तीनों फैक्टर्स आ गए। अब कभी-कभी कुछ कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, वीडियो बड़ी हो गई है मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसे एक आपको कंडीशन बता रहा हूँ, कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये टर्म्स आगे-पीछे हों, ये वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2y क्यूब -1 ये इस तरह भी दी जाए, दे सकते हैं आपको एग्जाम में। तो आपको सबसे पहले तो बड़ी टर्म्स से मतलब अरेंज करना है आपको, बड़ी टर्म पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर कांस्टेंट। आपको इस तरह से अरेंज करके फिर ये आप टर्म मतलब ये वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। और आपका होमवर्क है कि आपको इस वाले फर्स्ट और फोर्थ वाले क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मतलब डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि आपको वो मेथड भी आनी चाहिए, क्योंकि टीचर्स एग्जाम में कभी भी इस वाले मेथड के क्वेश्चन बहुत कम देते हैं, बहुत कम चांसेस है कि वो दे देते हैं। नॉर्मली आपको डिवीजन वाले मेथड से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उनको प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए। तो होप आज के लिए इतना ही। थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट डाउन इफ यू हैड एनी डाउट्स। अंटिल देन बाय बाय।